नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त MQM पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब मौजूद हैं। आए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आपने कहा कि अब MQM का जो नारा है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भगाओ और कराची बचाओ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से MQM को क्या मसला है? वो जबरदस्त काम कर रही है, आप कह रहे हैं कि जबरदस्त काम नहीं है, क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में एक बड़ी तफसील है। बदतरीन और करप्ट तरीन हुक्मरानी के नए नए रिकॉर्ड इन्होंने कायम किए हैं ना। अच्छा, अब उसके बाद मुझे बताइए कि क्या अखलाकी जवाज रह जाता है अगर आप सिर्फ कराची जो कि 90% सूबाई खजाने में देता है, अगर आप गौर करें तो K4 यानी पानी तो वाइट गोल्ड है ना पूरी दुनिया में। और अगली जंगे और फसादात पानी की कमी पर होंगे, ये भी माहिरीन कहते हैं, माशी भी और पानी के माहिरीन। अब आप बताइए K4 पर 13 साल 14 साल आप बैठे रहे, आपने ना एक लाइन बिछाई, ना एक आपने पंपिंग स्टेशन, ना आपने कोई काम। वो मंसूबा तंग आमद बजंग आमद हमारी रिक्वेस्ट पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वापडा को दिया, वफाक को। आज वो मंसूबा 3 साल में मुकम्मल हो गया। तकरीबन दिसंबर 2026 में 26 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी कराची को मिलेगा। कौन दे रहा है? शहबाज शरीफ। कौन दे रहा है? पीपल्स पार्टी नहीं दे रही। पीपल्स पार्टी नहीं दे रही ना। पीपल्स पार्टी ने तो हाथ खड़े कर दिए थे। आधा ऐसा तो सूबा दे रहा है ना, उसमें नहीं दे रहा पैसे भी। अच्छा, यही तो मसला है मेरे मीडिया और सहाफी भाइयों का कि उन्हें जो एग्जैक्ट आप कहीं से देख ले, उनके बजट में अब K4 है ही नहीं। अच्छा। K4 उन्हें तो 75 अरब वर्ल्ड बैंक दे रहा है कि जो 26 करोड़ गैलन पानी आएगा, आप अंदर कराची में लाइनें ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन की बिछाएं, ऑगमेंटेशन ऑफ वाटर सप्लाई और लेहरी ट्रांसमिशन प्लान को कैसे सारी चीजें वो उसमें है ना। हाँ। कि अगर वो ऑगमेंटेशन में है, K4 में नहीं है। अच्छा। तो 26 करोड़ गैलन इजाफी यौमिया पानी वजीर आजम, वफाक, वापडा, MQM, PMLN हम दे रहे हैं कराची को। 200 अरब रुपए का मंसूबा ये, और ये दिसंबर 2026 में मुकम्मल हो रहा है। पीपल्स पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्हें ऑगमेंटेशन, हाँ, अगर ये पानी आ जाए उसकी तकसीम को बेहतर बनाने के लिए उनका काम है। अल्लाह करे वो ये काम कर ले, वरना मुझे डर है कि हमारी सारी हाईवेज, नेशनल सुपर हाईवे पर बड़े बड़े हाइड्रेंट्स बन जाएंगे और वहां से टैंकर भरेंगे, नया पानी आएगा और अब वो टैंकर माफिया वहां पर जिंदाबाद के नारे लग रहे होंगे। इलेक्शन से पहले कहीं बिल्डिंग माफिया, SBCA का सिस्टम माफिया, कहीं पर लैंड माफिया, कहीं पर जो है वो पानी माफिया, ये सब काम कर रहा है। इलेक्शन से पहले सिंध में एक हलचल नजर आ रही है। फंक्शनल लीग को दोबारा जो है वो फंक्शनल किया जा रहा है, GDA को लोग मुलाकातें कर रहे हैं। तो क्या अगर फ्यूचर में MQM इत्तेहादी बन सकती है? अच्छा, एक बात और कह दूं, पानी का मैंने बताया, अब तीनों ट्रीटमेंट प्लांट बंद पड़े हुए हैं, TP1, TP2, TP3। मौरीपुर का ट्रीटमेंट प्लांट 3 था, वो मैंने लगाया था, मेरे जमाने में लगाया, वो बंद है। तो पानी जो समंदर में जा रहा है ना, आबी हयात के लिए जो खतरनाक है, वो तबाह हो रहा है। अच्छा, वो मंसूबे नहीं है। फिर उसके बाद जो S3 का मंसूबा था, उस पर कोई काम नहीं हुआ। फिर इसी तरीके से हब कैनाल बनाई थी, नहीं, वो भी तक ऑन कर दिया। बिलावल भुट्टो ने उसका तो इफ्तिताह किया। बिलावल भुट्टो ही ने तो आके कान पकड़े थे कि भाई क्यों हमारी लोगों के सामने हमें शर्मिंदा कर रहे हो। देखे ना, वो तो कैनाल टूट गई, कोलैप्स करके कई जगह से, वो तो अभी तक ऑन नहीं हुई। तो ये हब कैनाल का हाल है। फिर उसके बाद शाहराह भुट्टो, वो बारिशों में गिर रही है। फिर वो जो अंडरपास था करीमाबाद का, वो नहीं बना इनसे। फिर जो ओवरहेड, जो वो फ्लाईओवर था कोरंगी DH है, वो नहीं बना। फिर रेड लाइन, तो खुदा की कसम लोगों की डेड लाइन बन गई है। डेड लाइन बन गई। डेड लाइन बन गई। बस तो देखो पूरे शहर में चल रही है, लोगों को जदीद सफरी सहूलियत मुहैया कर रहे हैं पार्टी वाले। अच्छा, इसको तो आप माने। अच्छा, मुझे बताएं, इन्होंने ऑरेंज लाइन एक बनाई थी, या वो ब्लू लाइन थी, क्या थी, जो वहां से औरंगी से आ रही? नहीं, ग्रीन लाइन चल रही है जो वफाक ने बनाई। रेड लाइन इनसे बनी नहीं, एक ऑरेंज लाइन वहां से बना दी थी औरंगी सरजानी से। उसके बाद वो कहाँ है यार, उसमें तो 10% भी मुसाफिर नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये चंद बसें लाकर, चंद स्कूटरें देकर, क्या 4 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले शहर और ये पूरा 7 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला सूबा, जो अब शायद 8 करोड़ की आबादी वाला सूबा, इसकी जरूरतों को पूरा कर सकते? और फिर सक्खर में वो स्कूटियां चला रहे हैं, स्कूटे वाले,
वो मर चला रहे हैं भाई सारे अपने कारकुनों को। सिंधु को मतलब ऐलान किया कि नहीं उनको अंदर करेंगे, नहीं तो नहीं मर चलाएंगे तो। वो चला रहे हैं, जाले चला रहे हैं। सारा ई चालान कराची में, कैमरे कराची में, सारा सो कॉल्ड कानून, सारा टैक्स, भत्ता, रिश्वतें, हर चीज कराची। वो बेचारे वो गरीब लोग हैं, मैं नहीं कह रहा उनसे आपको टैक्स वैक्स ले, लेकिन ये कि मिसयूज तो ना करें ना इख्तियारात। अच्छा, आखिरी सवाल फिर मैं दोहराऊंगा कि फंक्शनल लीग को दोबारा फंक्शनल करने की कोशिशें हो रही हैं। आप भी माजी में उनके इत्तेहादी रहे हैं, अरबाब रहीम के दौर में, महर साहब के दौर में। क्या फ्यूचर में एमक्यूएम और उनकी हुकूमत बनती नजर आ रही है आपको सिंध में? देखिए मुझे उम्मीद है, मैं मिसाल दे रहा हूँ और एक दाना दोस्त के तौर पर फंक्शनल को कह रहा हूँ। जैसे एमक्यूएम में भी बहुत सारे गुब्बारे में सुराख होते हैं ना, तो जितनी भी हवा भरे थोड़ी देर बाद हवा निकल जाती है। तो इसी तरह अपने गुब्बारों को हम मजबूत कर लें, उनके सारे सुराख बंद कर लें, तो फिर हवा कोई भी भरे उसमें, खड़े तो हमें अपने पैरों पे होना है। देखिए जो बल्दियाती इलेक्शन का बाइकआउट था वो हमारी सीटें कम की गई थी। इलेक्शन के फौरी बाद इस बात को मानकर पीपल्स पार्टी ने 50 से ज्यादा सीटों का इजाफा कर दिया है, 53 सीटों का जब इजाफा कर दिया तो वो बुनियादी जो वजह थी इलेक्शन ना लड़ने की वो तो खत्म हो गई। और मुझे उम्मीद है कि अब इस मरतबा जो डिलिमिटेशन होगी, हल्का बंदियां, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। सूबाई हुकूमत का ये काम नहीं। अगर आज़ाद, शफाफ और मुनसिफाना गैर जानिबदाराना इलेक्शन कराने हैं, बल्दियाती हों चाहे कौमी और सूबाई हों, तो फिर इलेक्शन कमीशन ही को इंतखाबात के सारे मराहल को देखना चाहिए और उस पर उन्हीं का इख्तियार होना चाहिए। ये इख्तियार किसी सूबाई हुकूमत का या किसी वफाकी हुकूमत का नहीं होना चाहिए।